ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में कि ये कंसेप्ट होता क्या है और कैसे किसी गवर्नमेंट में अलग अलग ऑर्गन्स बना करके गवर्नमेंट के पावर्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, लिमिट किया जाता है, जिससे कि गवर्नमेंट एब्सोल्यूट पावरफुल ना हो पाए और एब्सोल्यूट पावरफुल ना होने की वजह से एब्सोल्यूट करप्शन भी ना आ पाए। ठीक है। अब आपकी बुक में इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक आपका होता है इवेल्युएशन, है ना। इवेल्युएशन, जिसमें हम ये देखेंगे कि इतना सब करने के बाद पूरी सेपरेशन कर दी गई, 3 ऑर्गन्स बना दिए गए गवर्नमेंट के, इसका फायदा क्या हुआ है या कुछ फायदा है भी या नहीं है, उसको हम कहते हैं इवेल्युएशन। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी चीज को अगर इवेल्युएट करते हैं, ठीक, तो उसके इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, उसको चेक करना, है ना। तो जब भी कोई चीज आप चेक करते हो तो उसके कुछ प्लस पॉइंट्स होकर आते हैं और कुछ नेगेटिव्स होकर आते हैं, जिनको हम कहते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो हम यहाँ पे इस टॉपिक में जो एवेल्युएशन दिया हुआ है, एवेल्युएशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, आपकी बुक में इसी नाम से आपको टॉपिक ये मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या अच्छाइयां हैं इसकी और क्या बुराइयां हैं। अब ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए ये सिंपल कंसेप्ट कि व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर तो कोई भी समझ जाता है कि गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स बना के उनके पावर्स को सेपरेट कर दिया गया। लेकिन एक क्वेश्चन आपको इसमें आ सकता है, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि कमेंट ऑन इवेल्युएशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स और हाउ डू यू इवेल्युएट सेपरेशन, कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, एक्सप्लेन, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा आप समझ नहीं पाते हो, स्टूडेंट्स मैंने अक्सर नोटिस किया, समझ नहीं पाते कि इसमें आखिर में लिखें क्या। ठीक है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, बहुत थोड़ा सा में 2-3 लाइनों में आपको बस एक्सप्लेन कर देना है, वो पॉइंट्स लिख देने हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी करके। ठीक है। उसके बाद आपको सीधे सीधे सी पे आ जाना है कि वाइल इवेल्युएटिंग कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, दीज आर माई ऑब्जर्वेशन, ऐसे करके, या जिस तरह जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आपको उसको 3 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस बता देने हैं। कितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको बड़े आराम से उस पर मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। जब हमने सेपरेशन ऑफ पावर को इवेल्युएट किया तो उसके एडवांटेजेस हमें क्या क्या निकल कर आए हैं। तो पहला एडवांटेज हमें आया है जिसकी हम हेडिंग लिखेंगे एफिशिएंसी। या आप हेडिंग्स नोट कर लीजिए जिससे कि आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाने में आसानी होती है। एफिशिएंसी में हमें क्या समझ, क्या ये क्यों एडवांटेज है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने गवर्नमेंट को 3 अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया है, एक आपका एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव, एक जुडिशरी। और ऑब्वियस सी बात है कि उन तीनों ऑर्गन्स में हम उन्हीं लोगों को रखते हैं जो उस काम को बेहतर तरीके से कर पाए। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक तो बेहतर व्यक्ति हमें उस काम के लिए अपॉइंट करा मिला, और दूसरा उस व्यक्ति को पता भी है कि मुझे यही काम करना है। जैसे आपके घर में आपके फादर को पता होता है कि बाजार से सब्जी लानी है तो मुझे ही लेके आनी है, और आपकी मदर को पता होता है कि मुझे बनानी है ना। तो दोनों उस काम में एक्सपर्ट हैं। ठीक है। अब जैसे बेस्ट एग्जांपल था ये, आप इससे समझ गए होंगे आई थिंक। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, ये पहला एडवांटेज है। तो दूसरा आता है आपका वर्किंग विद इन लॉज। वर्किंग विद इन लॉज, कानून के अंतर्गत काम करना। अब यहाँ पे चूंकि तीनों ऑर्गन्स को अच्छे से पता है कि हमारी क्या लिमिट है, हमें क्या काम करने के लिए रखा गया है, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमें इसके आगे नहीं बढ़ना है। एग्जीक्यूटिव को ये पता है कि हमें कानून बनाने में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, आई कांट इंटरफेयर। लेजिस्लेटिव को पता है कि हमारा काम है कि हमने लॉ बना दिया, अब उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम एग्जीक्यूटिव के पास है। जुडिशरी को पता है कि लॉ बनाना हमारा काम नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि लॉ सही बना है या गलत बना है। ठीक है। वो काम लेजिस्लेटिव का है। तो सभी को अपना अपना दायरा पता है, अपनी अपनी लिमिट्स पता है जो कि लॉ के द्वारा डिफाइन की गई है। वही यहाँ पे है कि वर्किंग विद इन द लॉज, लॉज ब्रेक नहीं होते हैं। और तीसरा ऐसा कहा जाता है जो सबसे अच्छा एडवांटेज है, सेपरेट जुडिशियरी। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आया ना, इस कंसेप्ट की वजह से क्या हो पाया कि जुडिशरी को सेपरेट करने में सफलता मिली। ठीक है। एक अलग जुडिशरी बनाई गई, और ये क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्यों एडवांटेज बन जाता है, ये समझने की जरूरत है आप लोगों को कि जुडिशरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो समझा चुका हूं मैं कि
देश के सिटीजन्स के राइट्स को बचाने के लिए, उनको सिक्योर रखने के लिए, गवर्नमेंट से भी उनको सिक्योर रखने के लिए और सिटीजन्स के आपस में सिक्योर रखने के लिए जुडिशरी की कितनी इंपॉर्टेंस है आप समझ भी सकते हैं। कोर्ट्स नहीं होते तो आपके देश में क्या होता है आज के डेट में, ठीक है। उसका सेपरेट होना बहुत जरूरी था, जिससे कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है वो इसको इन्फ्लुएंस ना कर पाए, और यही काम किया इस डॉक्ट्रिन ने, कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ने। उसने सेपरेट जुडिशरी को एग्जिस्टेंस में ले आया। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर जब आएगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा, बस इतना जान लीजिए, इस आंसर में जब भी लिखिए आप तो इसमें आप इस चीज को मेंशन करिए, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वो कहता ही यही है दैट स्टेट शैल ट्राई टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से जुडिशरी को सेपरेट रखने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। ये इसी डॉक्ट्रिन की वजह से आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख देंगे एडवांटेजेस में, और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो उसके आपके अंदर स्ट्रक्चर में वो आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आके देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस, ए स्मॉल होना चाहिए आपको, यू अंडरस्टैंड। पहला आपका आता है, पहला डिसएडवांटेज है दैट सेपरेशन कैनॉट बी वाटर टाइट। वाटर टाइट आई होप समझते होंगे। वाटर टाइट मतलब किसी भी बर्तन को हम तब वाटर टाइट कहते हैं जब उसको आप कैसे भी ऐसे ऐसे करिए उसमें से पानी बाहर नहीं आता, अगर पानी अंदर रखा हुआ है, मतलब एकदम सेट चीज है, उसको वाटर टाइट कहते हैं। यहाँ पे सेपरेशन कैन नॉट बी वाटर टाइट। आप लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन तीनों को बिल्कुल वाटर टाइट तरीके से अलग नहीं कर सकते कि हाँ ये तुम्हारा दायरा खत्म, इसके आगे तुम नहीं बढ़ोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कानून बनाना, लेजिस्लेट करना लेजिस्लेटिव का काम है, लेकिन कहीं ना कहीं जुडिशरी भी तो उसमें इंटरफेयर कर रही है ना, है कि नहीं। या इंटरफेयर ना कहिए उसको, कहीं ना कहीं अपने इनपुट्स दे रही है कि हाँ ये कानून जो आपने बनाया है भाई ये गलत है, इसमें आप ये परिवर्तन करिए, ठीक। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि सेपरेशन वाटर टाइट नहीं है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव, जैसे एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट करना, लेकिन जब भी कोई एक्ट या लॉ बनता है हमारे देश में तो उसमें वो लोग ये पॉइंट्स डाल देते हैं, ये काम इस तरह से होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आप एग्जीक्यूटिव को बता रहे हो कि आपका काम इस तरह से होना चाहिए, आपको काम इस तरह से करना है, ठीक है। तो इसको पहला डिसएडवांटेज कहा जाता है, सेपरेशन कैन नॉट बी वाटर टाइट। उसके बाद आपका आता है हाइंडर्स कोऑर्डिनेशन। हाइंडर्स कोऑर्डिनेशन, अब क्या होता है देखिए, हाइंडर्स मतलब होता है अवरोध होना, रुकना या डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होना, उसको हाइंडरिंग कहते हैं ना, हाइंडर्स कोऑर्डिनेशन। तो ये कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन को खराब करता है, हाइंडर करता है, क्योंकि हर ऑर्गन को ये लग रहा होता है कि ये मेरे काम में हस्तक्षेप कर रहा है, जुडिशरी मुझे इंटरफेयर कर रही है, या एग्जीक्यूटिव को लगता है लेजिस्लेटिव मुझे इंटरफेयर कर रहे हैं, जुडिशरी को भी लगता है कि एग्जीक्यूटिव हमें इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन खराब होता है, और कोऑर्डिनेशन खराब होने से ऑब्वियसली इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद आपका है तीसरा, नॉट फुली एप्लीकेबल इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जो कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर का, इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो बड़े आराम से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं ये समझने से पहले आपको ये समझना है कि आखिर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी जो फॉर्म मैंने बताया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो आई होप ये हेडिंग्स नोट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको रब करके पहले आपको वो डिफरेंसेस समझा देता हूं, जिससे आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। इसको हम 2 एग्जांपल से समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
सबसे पहले हम समझते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म, और उसके बाद हम समझेंगे पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल फॉर्म का जो गवर्नमेंट होता है वो हमारा यूएसए में चलता है, और इसके लिए हम अपने इंडिया को ही ले लेते हैं, हमारा भारत महान। ठीक है, दोनों में डिफरेंस सिंपल सा, एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, वही आपको समझना है। प्रेसिडेंशियल में जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है, वो जनता द्वारा चुनकर नहीं आता है। ठीक है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स सेक्रेटरीज। और यहां पे क्या होता है कि पीएम अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपको समझ में आता होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो हमारी सारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं हमारे देश में, उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वही लोग होते हैं जिनको जनता चुनकर भेजी होती है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, दैट डजंट मैटर्स। वो लोकसभा के भी मेंबर हो सकते हैं और राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं, बट वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ क्या है, जो सेक्रेटरीज इक्विवेलेंट टू सीयूएम है। जो प्रेसिडेंशियल या यूएसए में जो सेक्रेटरीज होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही के इक्विवेलेंट होते हैं। उनका नाम वहां डिफरेंट होता है क्योंकि वो जनता द्वारा चुनकर नहीं आए रहते हैं, उनको प्रेसिडेंट लिटरली अपॉइंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखता है कि जो सेक्रेटरीज हैं ये लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नहीं है, वहां के लोकसभा राज्यसभा के, जिसको हम वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट बोलते हैं, उसके मेंबर्स नहीं होते हैं ये, है ना। तो लेजिस्लेटिव में इनका कोई रोल ही नहीं होता, ये सेपरेटली सिर्फ एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव भी है, और कहीं ना कहीं वो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर होने की वजह से लेजिस्लेटिव का भी पार्ट है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके वजह से ऐसा कहा जाता है कि नॉट फुली एप्लीकेबल इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, ये टॉपिक अभी आगे फिर से आएगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है।